હસમુખ રાઠોડ સત્સંગ સભામાં આજ રોજ તારીખ 17 એપ્રિલ 2023ના રોજ આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. નમસ્કાર મિત્રો, આજે જે હું વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ કલયુગના લક્ષણ, એના માટે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. कलयुग के लक्षण देख लो नहीं तो पछताओगे. कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुआ, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर से खाना कम हुआ, पुस्तक का वाचन कम हुआ, भाई भाई से प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खुराक कम हुआ, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, मेहमान कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ. संतान को दोष न दे. बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया. जब अंग्रेजी कल्चर से ही परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ समझकर, तुच्छ जानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नजर नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो ले, क्योंकि पुत्र या पुत्री को पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे कटा जाता है सिखाने वाले आप ही है. हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंदिर मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप. बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखाने वाले आप. परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव या बड़ों के पैर छूने की बदले बेस्ट ऑफ लक कहने वाले भी आप. तब परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप. बालक या बालिका के सफल होने पर घर परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी देने वाले भी आप. वो प्रथा को बढ़ावा देने वाले भी आप. बालक या बालिका के विवाह पश्चात धार्मिक स्थल को भेजने से पहले हनीमून के लिए कहीं टूर पे भेजने वाले भी आप हो. ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर्स को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है. अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है. गलती किसकी? मात्र आपकी, माँ बाप की. अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, उसे सीखना जरूरी है. इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना जरूरी नहीं है. मानो तो ठीक, नहीं तो भगवान ने जिंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी. आने वाली जनरेशन बहुत ही चालाक और होने वाली है. हमारी संस्कृति और सभ्यता को विलुप्त होती जा रही है. बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें भी आपका ही योगदान है. अंग्रेजी सभ्यता को अपना सोच विचार कर अपने बच्चे को परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें. हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृभाषा है, इसको बढ़ावा दे, बच्चों को जागरूक करें ताकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर गौरवशाली महसूस करें. आशा रखता हूँ आज का ये मैसेज, ये हम सब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया है. हमने बच्चे को यही सिखाया है और जो हम सिखाते हैं उसी का कॉपी पेस्ट वो हमारे साथ करने वाले हैं. तो अगर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, अगर हमारी संस्कृति सनातन धर्म के बारे में हम नहीं बताते हैं, हमारी जो आज से पहले पीढ़ियों तक जो चलती आ रही है वो परंपरा हम नहीं सिखाकर हम मात्र और मात्र अंग्रेजी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी कतई नहीं है.
आप सभी से नम्र अनुरोध है कि अगर हो सकता है तो बच्चों को साथ साथ में ये भी पढ़ाए। 2 अप्रैल 2023 को मेरे पोता का ग्रंथ का जन्मदिन था और उसी दिन मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, उसका वीडियो भी मैंने डाला था। अगर हो सकता है तो ऐसे जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या ऐसे कोई भी शुभ प्रसंगों पर अपने घर बैठकर, अपने फैमिली के साथ बैठकर कोई भी भगवान की या सनातन संस्कृति की पूजा अर्चना की कोशिश करें और वो ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। अगर हमने बाई और हाय कहना सिखाया और फिर हमारे बुढ़ापे में बच्चे हमारा साथ नहीं देते तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमें। आशा रखता हूँ आप सब मित्रों को अगर ये मैसेज समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और प्रयास करें। देखिए पूरा समाज इधर जा रहा है, ऐसा बोलने से समाज नहीं सुधरता है। समाज का एक अंग, एक हिस्सा हम भी है। अगर हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। ये समझकर सबसे पहले हम अपने आप पे ये रूल्स फॉलो करें और इसका और लोगों को भी फॉलो करने के लिए आह्वान करें, तब जाके हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति बची रहेगी। आशा रखता हूँ आप सबको ये मैसेज समझ में आएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।